हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 में। तो आज हम जानने वाले हैं कलेक्टिव रीडिंग ही लेने वाले हैं। एक शॉर्ट वीडियो रहेगा। आज हम जानने वाले हैं रेस्ट ऑफ द जून मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या क्या होने की संभावना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि करंट सिचुएशन क्या है। अगर वो आपसे रिलेट हो रहा है तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को आगे देखिए। तो सबसे पहले देखते हैं आप लोगों की करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन क्या है लव लाइफ में। वैल्यूज। हेलो एवरीवन, आपको बस यही कहना है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके आप सबको शेयर करिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड लाइक इट। ओके, कन्फ्यूजन सब बताऊंगी। कमिटमेंट, गिल्टी, और ये कार्ड आना चाहता है गॉसिप। एंड बॉटम ऑफ अ डेक है टाइम। तो आप लोगों की जो सिचुएशन है वो है कन्फ्यूजन वाली। या तो आप कंफ्यूज हो या तो आपके पर्सन कंफ्यूज हैं। ये एक डेफिनेट बता सकती हूँ कि जो इस रीडिंग को देख रहा है वो सिंगल तो डेफिनेटली नहीं है, बट रिलेशनशिप में है या नहीं ये चीज़ें कंफ्यूजन में है। सो यस, सिंगल लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है। आई एम सो सॉरी। सो जो लोग कंफ्यूज वाले रिलेशनशिप में है कि रिलेशनशिप है भी या नहीं है, या इस रिश्ते को क्या नाम दूँ या इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ, जस्ट लाइक दैट कि व्हाट इज़ दिस। अगर ऐसी सिचुएशन आपको लग रही है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी है। बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब इस रिलेशनशिप में टाइम आउट हो गया है, तो कैसे सामने वाले पर्सन से कम्युनिकेट कर पाए। कुछ लोगों को गॉसिपिंग का फोबिया हो रहा है कि अगर आप दोनों साथ में आए तो बहुत सारे लोग गॉसिप करेंगे आप लोगों के बारे में। इट्स ऑल अबाउट शायद उनका स्टेटस, वर्क कंडीशंस और फैमिली सिचुएशंस ऐसी होंगी कि जिसकी वजह से लोग गॉसिप करेंगे अगर आप दोनों की रिलेशनशिप अगर सबके सामने आए। तो इस वजह से वो पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, या तो आप या तो वो पर्सन। आप दोनों में से किसी को कमिटमेंट फोबिया है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में रहना तो चाहते हैं बट उसको आगे बढ़ाना नहीं चाहते, उस चीज़ को कमिट करना नहीं चाहते हैं। तो मुझे लगता है आप में से कोई एक पर्सन ऐसा है जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, गॉसिप से डर लगता है, उनको लगता है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। कुछ लोगों को लगता है कि अब अभी मतलब टाइम निकल गया है। बहुत सारे बहाने मुझे दिख रहे हैं। एंड वैल्यूज, कुछ लोग अपने करियर के ऊपर फोकस्ड है, कुछ लोग फाइनेंस को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। या तो आप या तो वो फाइनेंशियली फ्रीडम पाना चाहते हैं और इसीलिए आप या उस आपके पर्सन ने पैसे को चुना है। और इन सब के चलते अभी करंट सिचुएशन में वही पर्सन गिल्टी है जो या कुछ चीज़ों में आप गिल्टी हो, कुछ चीज़ों में आपके पार्टनर गिल्टी है कि जो भी जैसे मैंने बोला कि बहाने आपने बनाए या उन्होंने बनाए हैं, क्या सच में उस चीज़ की ज़रूरत थी? अगर नहीं तो क्या टाइम सही है या नहीं? बहुत सारी कन्फ्यूजन से घिरा हुआ आपका रिश्ता हो गया है। तो देखते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है। देखते हैं कि ये रिश्ता आपका कहाँ तक जाने वाला है, क्या होने वाला है, इसका फ्यूचर क्या है। क्या ऐसे ही कंफ्यूज मोड में रहने वाला है, या पर्सन आपसे कन्फ्रंट करने वाला है, या आपको इग्नोर करने वाला है। ट्रस्ट, ओके। लव योरसेल्फ फर्स्ट, पैशन, गेट टू नो ईच अदर, कोडिपेंडेंसी, एंड बॉटम ऑफ डेक है यू डिजर्व लव। तो आपको बोला जा रहा है इस रिलेशनशिप का जो फ्यूचर है उसको जानने के लिए सबसे पहले आपको कोडिपेंडेंसी के सिचुएशन से बाहर आना चाहिए। यानी आप अगर इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली अगर इस पर्सन के ऊपर रिले कर रहे हो, या
आपकी खुशी उनमें ही है, वो नहीं आएंगे, नहीं आएगी तो मेरी लाइफ खराब है, तो मैं खुश ही नहीं हो सकता या मैं खुश ही नहीं हो सकती। अगर ये भी सोच आप रख रहे हो तो ये को डिपेंडेंसी है जो आपकी सिचुएशन को और डिले कर रही है। तो आपको इस को डिपेंडेंसी की सिचुएशनशिप से बाहर आना है। आपको खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हो कि सामने वाला पर्सन भी आपसे प्यार करे, तो आपको खुद से प्यार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इट्स कॉल कि आप सेल्फ लव जब तक नहीं करोगे तब तक आपकी लव लाइफ में कोई भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। ऑफ कोर्स यू डिजर्व लव। आप अपने सोलमेट से या अपने परफेक्ट पार्टनर के साथ आने में सक्षम हो, आप वो चीज़ डिजर्व करते हो। बस आपको बोला जा रहा है ट्रस्ट करिए। सिचुएशन अभी जो भी दिख रही हो, आपको ये भरोसा होना चाहिए कि जो पर्सन आपके लिए सही है वो पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। जब ये ट्रस्ट आप बनाओगे तब आपके लाइफ में क्या होगा, गेट टू नो ईच अदर। आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाओगे, एक दूसरे को समझ पाओगे। जब आप एक दूसरे को समझोगे, कम्युनिकेट कर पाओगे, तब आप लोगों की लाइफ में पैशन बढ़ेगा। और ये पैशन तब बढ़ेगा जब बढ़ेगा, मतलब तभी उन चीज़ों का असर होगा। आप एक दूसरे के साथ पैशनेटली रिलेशनशिप में आओगे क्योंकि आप प्यार डिजर्व करते हो और वो आपके। हेलो, आई नो कि आपकी रीडिंग इंटरेस्टिंग हो रही थी, बट बीच में मैंने बस आपको ये कहने के लिए डिस्टर्ब किया है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके आप शेयर कीजिए, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर रीडिंग में खो गए तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भूल जाओगे। इसके लिए ये छोटा सा आपको एक रिमाइंडर। सोलमेट है तो आप दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है वो बहुत खूबसूरत होगी, बट उसके लिए आपके कुछ ब्लॉकेजेस है। जैसे आप खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, सेल्फ लव नहीं करते हो, सेल्फ बिलीव नहीं है आपके अंदर, या आप किसी और पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट हो कि वो पर्सन मेरी लाइफ में आए तभी मैं खुश रहूँगा या रहूँगी। तो आप गलत दिशा में हो। आपको वो चीज़ ख़त्म करनी है, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना है, हैप्पी रहना है। यस, आप उनका वेट ज़रूर कीजिए, बट उसके लिए अपने खुशियों को दाव पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। यू विल बी, अगर आप हैप्पी रहो, खुश रहो, तो डेफिनेटली आपकी लव लाइफ आगे बढ़ेगी। ओके, लिटरली जस्ट मैंने ये डेक हाथ में लिया और ये कार्ड देख रही थी डेविल का, तो मेरे मन में एक गाना आया, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। तो मुझे लगता है या तो आप या तो आपके पर्सन इस माइंडसेट में है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि ठीक है, उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है, आप चाहते भी हो, लेकिन उस चीज़ को ना ड्रैग मत करो कि वो नहीं मिले तो मैं खुश ही नहीं रह सकता या रह सकती। आपको बोला जा रहा है बेसिकली कि ट्रस्ट करिए, सिचुएशन जो चाहे हो, आप अगर उनको सच्चे दिल से चाह रहे हो ना तो आपको वो मिलेंगे। इस माइंडसेट में जब तक आप आओगे नहीं तब तक ये ऑब्सेस्ड एनर्जी में रहोगे और तब तक डिले होता रहेगा। सो सेल्फ लव करो, ट्रस्ट करो, फेथ रखो। मैं बताती हूँ आगे क्या होने वाला है, क्या एक्शन लेंगे, वो कब तक लेंगे, क्या आपकी लव लाइफ में आगे एक्शन ओरिएंटेड होने वाला है। सो एज यूजुअल कार्ड गिर गया, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये बहुत अच्छा कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द सन, 2 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड द मैजिशियन। एक्स्ट्रा कार्ड्स आए बट फाइनली कोई प्रॉब्लम नहीं। ओ माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स मैंने कहा, सॉरी 2 ऑफ वॉन्ड्स मैंने कहा, जो इस कार्ड में, मतलब जो इन कार्ड्स में बिल्कुल है नहीं। मुझे लगता है कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा। सबसे पहले आपको बताया जा रहा है, अगर आप दोनों के बीच में कोई गलतफहमी थी या कोई ऐसी सिचुएशन या ऐसा कोई झगड़ा हुआ था जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ये कम्युनिकेशन गैप आया है, तो आपको बोला जा रहा है बी हैप्पी। आप अपनी लाइफ में अपने करियर के ऊपर फोकस करो, अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहो।
नाइन ऑफ पेंटिकल की जो लेडी होती है ना, वो ऐसी होती है ना कि वो किसी पर डिपेंड नहीं होती, वो अपने आप में खुश रहती है, और उसका जो एक फाइनेंशियली वो स्ट्रांग रहती है, क्योंकि वो अपने आप में खुश है, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छे वे में ग्रो हो जाती है। तो ये कंडीशन है, इस सिचुएशन में आपको आना है। अगर आप बोलोगे कि मैं तो हाउस वाइफ हूँ, या फिर मैं तो जॉब नहीं करती हूँ, मैं तो घर में ही हूँ, फिर भी आप अपने हॉबीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए, खुद को हैप्पी रखने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली इट्स कॉल्ड सेल्फ लव, आपको सेल्फ लव में आना है। द हर्मिट का कार्ड है, इंट्रांस्पेक्शन एंड सेल्फ लव। यस, आपको ना खुद के साथ एक बॉन्ड बनाना है, अपने लिए बहुत प्रतिबद्ध रहना है। बी हैप्पी विथ योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, नर्चर योर सेल्फ। जब आप इस एनर्जी में आने वाले हो ना, तब ये जो बंदा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो अपने ही दुनिया में मस्त है, अपने करियर में फोकस्ड है, वैल्यूज फाइनेंशियली स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है, या अपने करियर में, अपने स्टेटस में, अपने फैमिली में, अपने काम में मस्त है, वो पर्सन जो है ना, वो द मैजिशियन ड्रीमी वर्ल्ड में खो जाएगा आपके साथ, आपको मैनिफेस्ट करने लगेगा। वो चाहेगा कि आपके साथ उनकी शादी हो, क्योंकि है यहाँ शादी का कार्ड। वो पर्सन आपके साथ शादी करने की सोचेंगे, चाहेंगे, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करेंगे आपको, और तभी हैप्पी एंडिंग होगी। द सन का कार्ड है, देखो आप डेट पे जाओगे उनके साथ, वो एक्शन लेंगे। मुझे ना ज़्यादातर दिख रहा है आफ्टर, मतलब 2 वीक्स, 2 हफ्ते में किसी किसी की लाइफ में ये हो सकता है, या तो अक्टूबर तक। तो जून से लेकर अक्टूबर तक का जो मंथ है, वहाँ आपको एक्शन दिखने को मिलेगा इस पर्सन से, क्योंकि जब आप खुद के साथ अलाइनमेंट में आओगे, व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका भाग्य जो है वो चेंज हो जाएगा आपकी फेवर में। देखो कितने हार्ट्स है ना, और उसके नीचे ही 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, यूनियन का कार्ड। तो अगले 6 मंथ के अंदर आपकी लाइफ में आप अपने राइट पर्सन के साथ रहने वाले हो। बट जो हमारा एक्चुअली टॉपिक था, ये जून मंथ को रिप्रेजेंट करता है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ कम लोगों के लिए डेफिनेटली ये मैं बोल सकती हूँ कि आपकी लाइफ में आप मैनिफेस्ट करोगे अपने राइट पार्टनर को, बट ज़्यादातर मुझे दिख रहा है अक्टूबर तक का टाइम। तो आपकी जर्नी जिस तरह से होगी, उसी तरह से आप इस टाइमलाइन को देख सकते हो। तो बेसिकली आप जिस पर्सन को लेकर, या सामने वाला पर्सन आपको लेकर अगर अभी कंफ्यूज्ड है, कोई बात नहीं, आने वाला समय उनको राइट टर्न लेने के लिए मजबूर करेगा, बट बशर्ते आपको भी कुछ करना है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। सो थैंक यू सो मच। यही थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए रिश्तों के साथ बोल रही थी नए टॉपिक के साथ। ओके, नो प्रॉब्लम, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।